हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड, जितने विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2024 मैथ की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई? पहले क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। ठीक है, क्या बोल रहा है? सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सहअभाज्य संख्या होता क्या है। तो आपको यहाँ पर समझाने की अगर मैं कोशिश करूँ, तो सहअभाज्य संख्या उसे बोलते हैं जिन दो संख्याओं का HCF एक हो। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ 4 और 5 का HCF क्या होगा, तो आप बताओगे 1 होगा। अगर आप लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि HCF निकालते कैसे हैं, तो उसको निकालने का तरीका समझिए। जैसे कि यहाँ पर हमने बोला 4 का, तो आप पहले लिखो 4। 4 क्या 1 से कटती है? आप कहोगे बिल्कुल कटती है। 4 क्या 2 से कटती है? तो 2 से भी कटती है। 4 1 4 से भी कटती है। मतलब 4 जो है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से कटेगा। अगली संख्या हमारा थी कितना? 5। ये कटेगा, 1 से कट जाएगा और 5 से कट जाएगा। तो HCF का मतलब ये होता है जो दोनों में हो, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका फुल फॉर्म होता है HCF का। तो HCF मतलब एक इसमें भी है और एक इसमें भी है। तो HCF इसका कितना हो गया? एक हो गया। ठीक है, मैं भाई मुझे देखिए पता है, इसलिए मैं आराम से बता सकता हूँ। अगर आपको नहीं पता तो सबसे पहले आपको निकालना सीखना होगा, उसके बाद आप भी बता सकते हो। तो आई होप आप सभी लोग को क्लियर हो गया होगा कि HCF क्या होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहले में दिया गया है 14, 35 दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है क्या? 31, 93 दिया गया है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया? 18, 25 दिया गया है। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है? तो 32 और 62 दिया गया है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखिए 7 से ये कट जाएगा, 7 से ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पर ये नहीं हो सकता है। यहाँ पर ये 31 से कट जाएगा, 31 से 3 बार में ये कट जाएगा 31 से। ठीक है, और यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो ये देखिए, ये कटेगा, 3 से कटेगा, 2 से कटेगा, ठीक है, 1 से भी कट जाएगा। लेकिन ये 80 कटेगा, ये 5 से कटेगा और 25 से कट सकता है। तो इन दोनों का आप बोल सकते हो HCF कितना होगा? तो 1 होगा, क्योंकि ये दोनों संख्याएं जो है अलग अलग संख्याओं से कट रही हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बोल रहा है? संख्या 144, ठीक है, के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बताइए। तो यहाँ पर बोल रहा है अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो कितने का? 144 का हमें करना है। तो यहाँ पर लिख दीजिए भाई 144, 144। इसका क्या करना है? हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले 2 से काटा जाता है। कोई भी संख्या हो उसे 2 से ही काटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप 2 से काटोगे तो 2 से ये कटेगा कितनी बार में? 7 बार में कट जाएगा। और ये कटेगा 2 से 2 बार में कटेगा। फिर काटिएगा तो ये 2 से कटेगा, 2 से ये 3 बार में और 2 से ये 6 बार में। अगले स्टेप पे फिर काटिएगा, 2 से काटेंगे तो 1 कम 2, 2 8 16 हो जाएगा। फिर से काटेंगे तो 2 से ये कटेगा कितनी बार में? 9 बार में कट जाएगा। फिर कटेगा, अब 2 से नहीं कटेगा ये, अब यहाँ पर काटना होगा आपको 3 से। तो 3 से काटेंगे, यहाँ पर 3 बार कटेगा। अगली से फिर कटेगा 3 से 3 बार में। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार 2 है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 2 पे पावर कितना? 4, और गुणा में लगा दीजिए। 3 कितनी बार है? 1 और 2, यानी 3 के पावर में हम कितना दिखाएंगे? तो 2 दिखाएंगे। हमसे बोला था उनकी घातों का योगफल, तो घात यही है। तो 4 और प्लस में 2, तो 4 प्लस में 2 बराबर कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है 6। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर आपके डी में यहाँ पर 6 दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में बोल रहा है यदि यम बराबर 5 और एन बराबर यम प्लस में 7 हो तो यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, आप यहाँ पर समझने की अगर कोशिश करें तो यहाँ पर हमें यम की वैल्यू दे दिया है। एन की वैल्यू कहरा निकाल लीजिए, आराम से निकल जाएगा। यम की वैल्यू कितना है? 5 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 5। ठीक है, और प्लस में है 7, तो 7 और 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 12। तो कहने का मतलब एन की वैल्यू कितना निकल गया? तो 12 निकल गया। अब हमसे पूछ रहा है कि यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
ठीक है। तो यम का वैल्यू कितना दिया गया है, यम की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 का स्क्वायर, प्लस में लिखेंगे यन की वैल्यू कितना है, तो यन की वैल्यू है 12। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 का स्क्वायर कर देंगे। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, तो 5 का वर्ग होता है 25 और 12 का वर्ग कितना होता है, तो 144 होता है। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 5 और 4 ये हो जाएगा 9 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 4 तो 6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। 100 कितना आ रहा है, तो 69 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, तो 169 आ रहा है। तो अब आपको देखना होगा कि ये 169 जो है ये कितने का वर्ग है, यानी किस संख्या का वर्ग है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि 169 जो होता है वो 13 का वर्ग होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका है क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या दिया गया है, HCF 306 कामा 657, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि 306 और 657 का HCF 9 दिया है, ठीक है। कह रहा है कि LCM यानी 306 और 657 का LCM ज्ञात कीजिए, ये बोल रहा है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, चलिए इसको लगाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है, एक फार्मूला आपको याद होगा कौन सी, ठीक है। एक फार्मूला होता है पहली संख्या और गुणे में दूसरी संख्या, इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है LCM इंटू में क्या होता है HCF। तो जिसमें से हमें पहली संख्या दूसरी संख्या दे दिया गया, मान लीजिए पहली संख्या कितना दिया गया है, तो 306 दिया है, गुणे में दूसरी संख्या कितना दिया गया है, तो 6, 5 और 7 दिया गया है, यानी 657। इक्वल टू में एलसीएम की वैल्यू हमसे नहीं मतलब दिया ही नहीं है, पूछा है। तो एलसीएम को ज्यों करते हूँ, HCF की वैल्यू कितना दिया गया है, तो 9 दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब क्या करिए, अगले स्टेप पे 9 को हम बटे में भेज देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 300 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, गुणे में कितना हो जाएगा, तो 657 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो LCM हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप 9 से काट सकते हैं, देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 9 त्रिक 27 इसको काट सकते हैं, मान लीजिए 9 से काटेंगे, 9 त्रिक 27 3 बचेगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। तो इसको काट लीजिए, 9 से काटेंगे तो 9 त्रिक 3 बार जा सकते हैं, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 27 और 3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 9 चौक 36 हो जाएगा। तो इतना हो गया। अगले स्टेप पे क्या करना है, तो यहाँ पर 34 से गुणा कराना है किसमें, 657 में, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो LCM हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कराइएगा, 34 से गुणा कराइएगा अब इसमें, ठीक है। तो जब आप लोग क्या करेंगे, 34 का गुणा इसमें कराएंगे, तो इसका जो मतलब गुणा करने पर आएगा वो कितना आएगा, तो 22 और 33 8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, LCM। आप अच्छे से गुणा कर लीजिएगा, हमने गुणा यहाँ पर करके पहले से लिख लिया, ठीक है। तो आप गुणा अच्छे से कर लीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो सके कि हाँ इतना ही आएगा। तो अब चलिए चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में दिया गया हमारा 22 33 और 8। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में अगर आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पर लिखा है 22 33 8, जो कि हमारा क्या था, आंसर था। देख लीजिए हमने यही भी लगाया है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है समीकरण यक्स प्लस 3y इक्वल टू में 7 का हल है। यानी कि यक्स और वाई का इसी 4 ऑप्शन से आपसे कोई ऑप्शन उठाना पड़ेगा, और ये जो कंडीशन इसको फिलअप करना पड़ेगा, यानी कि दोनों साइड जो है सेम संख्या अगर आ गया तो मान लीजिए वही चीज़ होगा। तो समझिए यहाँ पर अगर मान लीजिए पहले ऑप्शन को लेंगे तो एक्स की वैल्यू 2 लेना पड़ेगा, वाई की वैल्यू 1, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम 2 लेंगे, तो यहाँ पर 2 हो गया, और वाई की वैल्यू कितना 1, तो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 कम 3 हो जाएगा, और 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 7 है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड में चलते हैं, यानी बी में चलते हैं। तो एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 1। तो मान लीजिए यहाँ पर 3 रख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर वाई की वैल्यू कितना 1, तो 3 1 कम 3 हो जाएगा, और 3 यहाँ पर था, 3 3 6 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में चलते हैं। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू कितना 2, एक्स की वैल्यू कितना 1 और प्लस यहाँ पर 3 लिखिए इंटू वाई की वैल्यू कितना, तो 2। यहाँ पर हो जाएगा 1 का 1 ही लिखिए, यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 6 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। इधर भी 7 है, इधर भी 7 आ गया। तो कहने का मतलब कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसी वाला जो ऑप्शन लिए तभी हमारा कंडीशन जो है पूरा हो पाया, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो जल्दी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है
किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है, वह संख्या है कौन? ठीक है, वह संख्या कौन सी है, यही आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए इसको किस तरीके से हम लोग हल करने वाले हैं। तो मान लीजिए इसमें बोल रहा है कोई संख्या है, किसी संख्या का 1/3। अब संख्या नहीं पता है तो आप मान लीजिए माना संख्या, ठीक है। तो माना संख्या कितना मानेंगे, यक्स मानेंगे। अब इसी का बोल रहा है 1/3, तो किसी भी संख्या का 1/3 करेंगे तो यहाँ पर 1/3 से गुणा करना पड़ेगा। किसके बराबर है, तो 21 के बराबर है। अब क्या करिएगा, यहाँ पर यक्स का गुणा यक्स में करेंगे तो यहाँ पर यक्स हो जाएगा, और 3 का इसमें करेंगे तो 21 यहाँ कितना होता है, 63 होता है। यानी एक्स की वैल्यू कितना निकल गया, तो 63 निकल गया। तो चलिए चेक कर लेते हैं, देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है 63। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपके ऑप्शन नंबर तीसरे में यानी सी वाले में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी का आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का मस और लस इतना है, यदि उनमें से एक संख्या ये है तब दूसरी संख्या क्या होगी। इस तरीके का एक क्वेश्चन मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, तो इसको भी चलिए आराम से हल कर लेते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने बताया था भाई, सबसे पहले दिया गया हमको HCF दिया गया है। क्या दिया गया है, HCF। तो जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। मस का मतलब होता है HCF, ठीक है। तो HCF बराबर में कितना दिया है, तो 17 दिया गया है। उसके बाद दे रहा है लस यानी कि LCM, तो LCM बराबर में कितना दिया है, तो 62 दिया गया है। ठीक है, और कह रहा है पहली संख्या आपको दिया है, पहली संख्या कितनी है भाई, तो 54 है। 54 लिख दीजिए यहाँ पर। कह रहा है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरी संख्या बराबर लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। तो अभी मैंने एक फार्मूला बताया था, क्या बताया था, पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, तो HCF, और गुणे में क्या होता है, तो LCM ये होता है। तो पहली संख्या आपको यहाँ पर दे दिया गया है कितना, 54 दिया है, किंतु दूसरी संख्या नहीं दिया है, तो इसको ज्यों होता है। HCF आपको दे दिया है यहाँ पर 17 दिया गया है, तो 17 लिखिए, इंटू LCM कितना दिया गया है, तो 62 दिया गया है, तो 62 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जैसे दूसरी संख्या निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 17, और गुणे में कितना लिखेंगे 62, और बटे में कितना हो जाएगा, तो ये चला आएगा 54। ठीक है, अब क्या करिएगा, तो अब करेंगे हम यहाँ पर सेकंड संख्या बराबर, ठीक है। अब इसको थोड़ा कटा लीजिए, मान लीजिए, ठीक है, इसको काट लीजिए, कितने से कटेगा, तो इतना हो जाने के बाद अब यहाँ पर देखिए करना क्या होगा, इसको 2 से काट दीजिए। तो 2 से मान लीजिए काटेंगे तो 2 2 तिहाई 6 3 बार में कटेगा, और ये 2 से काटेंगे एक बार में। इसको 2 से काटेंगे तो 2 से काटेगा कितनी बार, 27 बार में हो जाएगा। यानी 2 दूना 4, 2 सदे 14 हो जाएगा। अब क्या करिएगा, अब 17 का जब इसमें गुणा कराएंगे तो 17 एक का होता है, 17 का 7 हासिल लगा 1, 17 का 3 में पढ़ा पड़ेंगे, 17 51, और एक हासिल था हमारा। ठीक है, तो 51 और एक हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। फिर यहाँ पर दूसरी संख्या बराबर में भाग देंगे इससे, तो आपका जो भाग निकल के आएगा वो आ जाएगा कुल मिला के कितना, 19 सही। पॉइंट में मत लिखिएगा, 19 सही हो जाएगा, और ये हो जाएगा 14 बटे में हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, और इतना हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। तो आप अगर देखोगे ध्यान से तो ऑप्शन में आपके यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ पर घबराने की यहाँ पर घबराइएगा नहीं। यहाँ पर एक अलग से ऑप्शन बना लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ई बना लीजिएगा उसे, ठीक है। और उसमें आप लिख दीजिएगा कितना, 19 सही, 14 बटे में कितना, 27, और यही वाला आपका ऑप्शन क्या होगा, सही हो, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन को जब लिखा जा रहा था तो हो सकता है ध्यान ना दिया गया हो। तो आप आई होप आप इतना तो समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका है क्वेश्चन नंबर 8वां, और क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या बोला है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू में 0 का एक मूल हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपको दिया गया है कुछ इस प्रकार से। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया गया क्वेश्चन को लिखते समय। आप समझिएगा क्या होगा, यहाँ पर देखिए बोला है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0 का एक मूल। अब एक मूल बोला गया है लेकिन मूल को दिखाया नहीं गया है क्या होगा। तो फिलहाल इस मूल को आप लोग अपने से लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा, तो -2। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में आया था, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं इसी सेम क्वेश्चन है, और वहाँ पे मूल कितना दिया गया है, तो -2 दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं यहाँ पर।
तो देखिए क्या बोला है सवाल में, आपसे क्या बोला है भाई। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया गया उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो हमारा जो समीकरण में दिया गया है वो दिया गया है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में दिया गया है, सॉरी प्लस में दिया गया है यहाँ पर क्या 2x, माइनस में हो जाएगा p इक्वल टू में हो जाएगा 0, जिसका एक मूल क्या है माइनस में 2 है। कहने का मतलब ये किसकी वैल्यू है, तो x की वैल्यू है, यानी x की वैल्यू निकालेंगे तभी तो आपको p की वैल्यू निकल के आएगा। तो यक्स के स्थान पर रख देते हैं यहाँ पर, माइनस में यहाँ पर 2 रखेंगे और इसका लगा देंगे यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे, प्लस यहाँ पर क्या करेंगे 2 लिखेंगे इंटू यक्स की वैल्यू कितना, तो माइनस में 2, माइनस में पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। 2 कवर करेंगे तो 2 गुना यहाँ पर हो जाएगा 4, माइनस से हो जाएगा यहाँ पर, और 2 2 का गुणा 2 करेंगे तो 2 गुना हो जाएगा 4, माइनस में यहाँ पर p बराबर में कितना हो जाएगा, तो 0। 2 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, p को उधर पंचांतर करेंगे तो हो जाएगा p, ये प्लस में हो जाएगा, तो p की वैल्यू कितना निकला, तो 0 निकल के आ गया। तो अब देख लेते हैं किस ऑप्शन में 0 दिया गया है। तो आप देख सकते हो आपके पहले ही ऑप्शन में यहाँ पर 0 दिया गया है, तो आपका पहला ऑप्शन नंबर ए वाला जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, यदि द्विघात समीकरण पी ए बराबर में दिया गया 2a² प्लस में 3a माइनस 4 बराबर 0 के मूल अल्फा तथा, यहाँ पर देखिए अल्फा तथा, ठीक है, बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान आपसे पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर एक फार्मूला होता है, ठीक है, अल्फा प्लस में बीटा बराबर आपका एक फार्मूला होता है माइनस बी, और बटे में क्या होता है, तो ए। माइनस बी का मतलब इसका गुणांक और ए का मतलब इसका इसका पहले वाले का गुणांक, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले माइनस से माइनस लिखिए, बी का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ए का मतलब कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो माइनस में 3/2 वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में अगर देखा जाए तो माइनस में 3/2 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं यह है क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, बिंदु -3, 5 की वाई अक्ष से दूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा यक्स और वाई की वैल्यू। आप यहाँ पे देखो, इसको बोलते हैं यक्स, इसको बोलते हैं वाई अक्ष, ठीक है। तो हमसे पूछा है वाई अक्ष से दूरी, तो जब भी क्वेश्चन करेगा वाई अक्ष से दूरी, तो आपको आंसर में, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि यदि आपसे पूछा वाई अक्ष की दूरी, तो आपको आंसर में बताना पड़ेगा यक्स की वैल्यू को, यानी -3 को। जब क्वेश्चन कहे एक्स अक्ष से दूरी, तो वहाँ पर वाई का आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर पूछा है वाई अक्ष से दूरी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो -3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं आपका है, ये है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के बहुविकल्पी के माध्यम से देखा जाए तो। यहाँ पर VIMP क्वेश्चन, इसको लगा लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यदि त्रिज्यखंड का कोण 60 है तो बाकी ज्ञात कीजिए, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला, तभी आप लगा पाओगे, नहीं तो नहीं लगा पाओगे, ठीक है। तो देखिए त्रिज्यखंड का एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, तो त्रिज्यखंड का फार्मूला होता है थीटा, ठीक है, और बटे में कितना होता है, तो 360 होता है, 3060 इंटू में क्या होता है पाई आर स्क्वायर, जिसमें से हमें थीटा की वैल्यू दिया गया है 60, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 60 थीटा की वैल्यू, अपान में कितना हो जाएगा, तो 360 हो जाएगा, इंटू में पाई को कुछ मत करिए, पाई ही लिखिए। आर की वैल्यू दिया गया है 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर करिए क्या, ये और एक जीरो कैंसिल, ये 6 से काटेंगे तो 6 से 6 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/6, ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा पाई इंटू, ये जो आप 12 दो बार देख, ये स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं हम 12 इंटू में 12, ठीक है। तो 6 से काटेगा तो 6 से कटेगा कितनी बार, 2 बार में, तो 6 से यहाँ पर 2 बार में कट गया। अब 12 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12 दूना 24, और साथ में हो जाएगा क्या पाई, तो 24 पाई वाला जो हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर होने वाला है। तो 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 16 और 24 हैं। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग इतना है तो दूसरे त्रिभुज की भुजा का वर्ग ज्ञात कीजिए, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक फार्मूला होता है पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है,
यानी यहाँ दिखा सकते हैं पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लीजिए दिखा सकते हैं, और बटे में कितना हो जाएगा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि ये ट्रायंगल 2 दिखा देते हैं का क्षेत्रफल बराबर में क्या होता है, पहले क्या बोला है, पहले त्रिभुज की भुजा का वर्ग। भुजा को मान लीजिए, भुजा को हम कैसे दर्शाते हैं, भुजा लिख लेते हैं यहाँ पर, या फिर पहले ऐसे दिखा देते हैं भुजा का वर्ग, यानी इसका, और ये पहला मान लीजिए है, ठीक है, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, और नीचे दिखा दीजिए अब दूसरे त्रिभुज की भुजा का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर क्षेत्रफल देखिए क्या दिया गया है, क्षेत्रफल आपको 16 दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर 16 लिखिएगा, और दूसरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 24 है, तो यहाँ पर लिखिएगा 24। हालांकि मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश किया है, क्योंकि बहुविकल्पी क्वेश्चन है तो ज़्यादा टाइम ना लीजिए, ठीक है। यहाँ पर पहले भुजा का एक वर्ग दिया है आपको, कितना कितना दिया है, तो यहाँ पर दिया गया है 12 दिया गया है। बोला दूसरे भुजा का वर्ग ज्ञात है, यानी दूसरे भुजा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कुल मिला के क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे करिएगा क्या, क्या करिएगा, सबसे पहले इसको काट लीजिए। तो इसको काटेंगे 4 से काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, ये काटेंगे 4 से 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। और भी काट सकते हैं, तो 2 से काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, इससे काटेंगे 2 से, ये 3 बार में कट जाएगा। अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा, तो 12 और ये हो जाएगा इतना, दूसरा हो जाएगा। अब क्या करिएगा फिर, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद आपको करना क्या पड़ेगा, अब आप करना पड़ेगा तिरछा गुणा। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 2, और ये सेकंड संख्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 12 3 हो जाएगा कितना, 36 हो जाएगा। अब सेकंड संख्या की संगत भुजा हमें निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 36 बटे में 2 हो जाएगा। तो फिर अगले स्टेप करेंगे क्या, 36 लिखेंगे, 2 से जब काटेंगे इसको तो ये कट जाएगा 18 बार में, यानी हमारी दूसरी जो संगत भुजा है वो कितनी निकल गई, तो 18। तो अब देख लेते हैं किस ऑप्शन में 18 दिया गया है। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर आपके सी में 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आई होप आप सभी को इतना तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, समीकरण AX1, ठीक है, क्या बोला है, A1X प्लस में B1Y और प्लस में C1, ठीक है, इक्वल टू में 0 दिया गया है, तथा दिया गया है A2X दिया गया है और B2Y दिया गया है, और क्या दिया गया है, प्लस में C2 इक्वल टू 0 का अद्वितीय हल होगा यदि, ठीक है। तो फार्मूला यहाँ पर दिया गया A1/A2 इक्वल टू B1/B2। यहाँ पर दिया गया क्या, ऑप्शन नंबर बी में A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। अगले ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर सी में, यहाँ देखिए बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में A1/A2 और बराबर में दिया गया B1/B2 बराबर में C1/C2। तो यहाँ पर हमसे पूछा है अद्वितीय हल होगा, तो अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, बिंदुओं -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी। आप सभी लोगों को पता होगा बीच की दूरी का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। सबसे पहले आप समझिए, इसको हम लोग बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x2 और इसको बोलते हैं y2, ठीक है। तो हमसे दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर एक फार्मूला होता है भाई, क्या होता है फार्मूला, तो फार्मूला होता है x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में क्या होता है, तो y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x2 की वैल्यू कितना दिया गया है, -1, माइनस x1 की वैल्यू कितना दिया गया है, तो x1 की वैल्यू माइनस में 5 है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 5 का हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर क्या है, यहाँ पर y2 है, तो y2 की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 3 दिया गया है, माइनस y1 की वैल्यू कितना दिया गया है, तो 7 दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद हो जाएगा क्या, ये प्लस माइनस में हो जाएगा, घट जाएगा, तो यहाँ पर 4 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, और इसको घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, माइनस में 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अगले स्टेप पे क्या होगा फिर, यहाँ पर हो जाएगा 4 चौक 16 और यहाँ पर हो जाएगा 4 चौक 16, तो 16 16 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 32। 32 को आप लिखना चाहो तो एक तरीके से लिख सकते हो, कैसे, देखो यहाँ पर लिख सकते हैं 16 × 2, ठीक है, 16×2 = 32 होता है। ये जो 16 है ये 4 का वर्ग है, तो 4 बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा रूट में 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 4√2 जो है ये वाला ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, 4√2 वाला। तो 4√2 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं इतना है के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 4 का वर्ग कर देना है 16, 9 का वर्ग 81, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो डी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर
16 की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू में 0 का मूल होगा। तो इसको बस कुछ नहीं करना, क्या करना है, यक्स, इसको देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा यक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये 36 को पंचांतर करेंगे तो 36 इधर आ जाएगा। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, तो इसका स्क्वायर हटा दीजिए। तो जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 36 में लग जाएगा रूट। और ये 36 कितने का वर्ग होता है, तो प्लस माइनस में 6 का वर्ग होता है। तो प्लस माइनस में 6 वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में कैसे हल करेंगे इसको समझिएगा। तो यहाँ पर दिया गया है 4 tan थीटा इक्वल टू में दिया गया है 3 दिया गया है। तो इसको देखिए किस तरीके से हल करेंगे, तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। देखिए 17 में क्या दिया गया है, सबसे पहले तो यहाँ पर दिया गया 4 tan थीटा इक्वल टू में 3 दिया गया है। तो यहाँ पर लिखिए tan थीटा इक्वल टू में ये 3 और बटे में ये हो जाएगा 4। tan थीटा बराबर एक फार्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा बटे में कास थीटा। अब हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि इससे हमें पता चल गया साइन थीटा की वैल्यू और कास थीटा की वैल्यू। जब साइन थीटा और कास थीटा की वैल्यू पता चल गया तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है 4 है तो 4 लिखिए, इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितना 3 है तो 3 लिख दीजिए, माइनस फिर क्या है कॉस थीटा की वैल्यू कितना 4, बटे में लिख दीजिएगा कितना, ये 4 है तो 4 लिखिए, इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितना 3, प्लस में कितना हो जाएगा कास थीटा की वैल्यू कितना, तो 4। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 तिहाई हो जाएगा क्या 12 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 4, बटे में हो जाएगा 4 तिहाई 12, प्लस में हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर घटाया जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और इसको जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 16। तो काटेंगे 8 एक कम 8, 8 दूना 16, यानी 1/2 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। अब देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है 1/2। तो 1/2 यहाँ पर नहीं दिया गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, रुक जाइए चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए इसको बना लीजिए 1/2, ठीक है। इसको क्या बना लीजिए 1/2। तो ऑप्शन नंबर डी ही वाला इसका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। यहाँ पर देख सकते हो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है क्या, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा का मान होगा। तो देखिए सेक थीटा का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, तो 1/cos थीटा होता है इंटू, और कोसेक थीटा का फार्मूला 1/ क्या होता है, तो साइन थीटा होता है इंटू टेन थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है, तो साइन थीटा और बटे में क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, एक का गुणा एक में करेंगे तो एक हो जाएगा यहाँ पर, और कास का नीचे हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा क्या कास कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1/cos बराबर यह हो जाता है आपका सेक हो जाता है, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपका ऑप्शन नंबर पहला ही इसका सही हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है, साइन 15 अंश बटे में कास 75 अंश का मान होगा। तो इसमें एक पद कोई एक 90 के पद में बदलना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम साइन को बदलना चाहते हैं तो लिखेंगे साइन 90 माइनस, 90 में से कितना घटाएंगे, घटका वहाँ 15 आ जाए, तो 90 में से आपको घटाना पड़ेगा 75। तो यहाँ पे 75 लिखेगा, नीचे कितना लिखेंगे, तो नीचे आपका लिखा है कास 75, तो कास 75 जब खत्म हो जाएगा। तो इतना हो जाने के बाद अब यहाँ पे लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन को बदल दिया जाएगा कास में और थीटा के स्थान पे 75 हो जाएगा। नीचे कितना है, तो कास 75, ये कास 75 75 कट जाएगा, तो ये ऊपर नीचे बराबर होता है तो संख्या एक बार में कट जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, 15 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले समझिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है एक मीनार है, मान लीजिए ये मीनार हो गया, मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है और यहाँ पर एक मतलब इसके मीनार के पाद बिंदु से और इस बिंदु के बीच की दूरी जो है, इसका कोण जो दिया गया है सबसे पहले 30 डिग्री दिया है अवनमन कोण, और हमसे इसी की वैल्यू पूछ रहा है, यानी मीनार का जो पाद बिंदु है और ये बिंदु के बीच की दूरी। तो इसको मान लीजिए ए हो गया, ये हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, और मीनार की ऊंचाई हमको दे दिया गया कितना, तो 50 मीटर दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया कुछ। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, ये लंब की और आधार की बात किया है, तो लंब और आधार में क्या होता है, तो tan का फार्मूला हमें लगाना पड़ता है। तो tan थीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा BC हो जाएगा।
तो यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू कितना दिया गया है, 30 अंश दिया है, तो 30 अंश लिखिए। ए बी का वैल्यू कितना 50 दिया गया है, बट्टे में इसका है यक्स है। ठीक है, अब इसका हमें नहीं पता था इसलिए हमने यक्स मान लिया। तो tan के 30 अंश की वैल्यू 1/रूट में कितना होता है, 30 होता है, बराबर में हो जाएगा 50, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा। अब क्या करिए, एक्स का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स, इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50√3, यानी एक्स की वैल्यू कितना निकल गया, तो 50√3 निकल गया। अब देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है 50√3। तो 50√3 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को जितने भी मैंने 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन बताए सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ठीक है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगा इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।